हाय दोस्तों, साइज योर बैक विद अनदर वीडियो। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ सुपेरियर ओएस का लेटेस्ट बिल्ड मेरे पोको F1 में। तो आज मैं इसका टोटल डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ, क्या परफॉर्मेंस रहेंगी, क्या बैटरी बैकअप रहेगा और यहाँ पर बाकी चीज़ें कैसे देखने को मिलती है, सारी की सारी चीज़ें डिटेल में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक के देखना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से। तो रॉम जो है एंड्रॉयड 14 पे यहाँ पे रन करती हुई देखने को मिलेगी, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में तो यहाँ पर मैं चलता हूँ एंड्रॉयड वर्जन के ऊपर। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एंड्रॉयड 11 तो एंड्रॉयड 14 यहाँ पे तो देखने को मिल ही रहा है। प्लस सिक्योरिटी पैच जो है वो फरवरी का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा। जो कर्नल है वो पिक्सल प्लस का कर्नल यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एक नया कर्नल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और बात करें यहाँ पर सेफ्टी नेट की, तो यहाँ पे जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफॉल्ट पास देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो डिवाइस इंटीग्रिटी है वो भी यहाँ पे आपको पास देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मीट डिवाइस इंटीग्रिटी, ओके। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जी कैम की, तो जी कैम बहुत अच्छे से वर्क करता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है वीडियो वगैरह आप शूट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें नियर टू नियर बहुत अच्छे से वर्क करी है विदाउट एनी इशू। और बात करूँ यहाँ पर सी लिनक्स स्टेटस की, तो वो इन्फोर्सिंग रहेगा। गूगल फोटोज़ में जो है आपको स्पूफिंग जो है देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसके कैमरे की, यहाँ पे जो MIUI का कैमरा है वो देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छे से चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और वीडियो के बारे में बात करूँ तो 4K 60 FPS तक के वीडियो रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छे से होती है विदाउट एनी इशू। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर गूगल फीड की, तो गूगल फीड बिल्कुल स्मूथ देखने को मिल जाएगा। हे गूगल, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको हे गूगल ओके गूगल वर्किंग में देखने को नहीं मिलता है, तो इस चीज़ को आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कॉलिंग के बारे में, तो एक्चुअली कॉलिंग में यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है, बट एक्चुअली वो वर्क नहीं करता है, एक्चुअली प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ टच, बट यहाँ पर जो है कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन जो है इनेबल नहीं हो रहा है। सो ये एक इशू आपको देखने को मिल सकता है इसमें। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऐप ओपनिंग के बारे में, तो ऐप ओपनिंग वगैरह काफ़ी स्मूथ और अच्छा देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, कोई लैग वगैरह नहीं है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ऐप ओपनिंग वगैरह आपको स्मूथली देखने को मिल जाती है। बात करूँ नोटिफिकेशन पैनल की, तो नोटिफिकेशन पैनल भी स्मूथ है, ठीक है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। और अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे हम चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अबाउट सेक्शन से। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अबाउट सेक्शन में, सॉरी नेटवर्क एंड इंटरनेट में। सो सबसे पहले हम चलते हैं इंटरनेट के अंदर। उसके बाद यहाँ पर मैं चलता हूँ सेटिंग्स के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीफर नेटवर्क में जो है आपको 3G और 4G रिकमेंडेड देखने को मिलता है। और एक ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिलता है फोर्स LTE CA का ऑप्शन, यानी कैरियर एग्रीगेशन जो है आप यहाँ पे इनेबल डिसेबल आप कर सकते हो। बाकी VPN हॉटस्पॉट यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डिस्प्ले सेक्शन की, तो डिस्प्ले में अगर हम आ जाते हैं एक्स्ट्रा डिम वगैरह सब कुछ अच्छे वर्क करता है और ऑटो ब्राइटनेस वगैरह मिल जाएगा आपको। लॉक स्क्रीन के बारे में बात करूँ, डायनामिक क्लॉक है, ऑलवेज ऑन व्हेन चार्जिंग, ये ऑप्शन मिल जाता है आपको। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डार्क थीम की, तो डार्क थीम भी बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। उसके बाद डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट के बारे में बात करूँ, तो बोल्ड टेक्स्ट वगैरह आप इनेबल कर सकते हो। बाकी फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज वगैरह बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग मिलेंगी। और नाइट लाइट भी बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और नीचे चलेंगे तो यहाँ पे डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है विदाउट एनी इशू। लॉक स्क्रीन पर भी आप इसको अच्छे से यूज़ में ले पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले का सपोर्ट तो मिल ही जाता है। बैक चलते हैं, बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में। तो यहाँ पे हम चलेंगे वॉलपेपर के ऊपर। तो यहाँ पे जो है वॉलपेपर एंड स्टाइल जो है आप अपने हिसाब से सेट कर पाओगे। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशंस, लॉक, होम स्क्रीन पे आओगे तो यहाँ पे थीम्ड आइकन्स और लॉक्स के डिफरेंट टाइप्स, ये सब कुछ अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पे हम चलते हैं ऐप्स के अंदर। ऐप्स के अंदर आओगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट ऐप्स के अंदर आएंगे, तो यहाँ पे जो है सुपीरियर का लॉन्चर मिल जाता है आपको। इसमें मिसलिनियस में आओगे तो हाइड ऐप्स एंड प्रोटेक्ट ऐप्स का ऑप्शन मिल जाता है आपको। तो ये चीज़ें आप जो है यूज़ में ले पाओगे। जस्ट मैंने यहाँ पर आ चुका हूँ, तो यहाँ पे हाइड भी कर पाऊंगा और लॉक भी कर पाऊंगा उन ऐप्स को, ओके। बाकी यहाँ पे रिसेंट्स में वगैरह जो है मेमोरी यूजेस जो कुछ होता है, ये इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हो। होम स्क्रीन में जो भी चीज़ें है, डबल टैप टू स्लीप वगैरह, तो ये सारे ऑप्शंस मिल ही जाते हैं आपको। उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्लोन ऐप्स की, तो यहाँ पे आप क्लोन कर सकते हो ऐप्स को। देन गेम स्पेस का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद नीचे चलूंगा तो यही चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर बैटरी ऑप्शंस के बारे में। तो बैटरी में क्या चीज़ है, थर्मल प्रोफाइल। अगर आप बैटरी
जब आप गेम्स वगैरह खेलते हो तो थर्मल प्रोफाइल आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह जो है आप सेट कर पाओगे, जिससे आपको काफ़ी अच्छा आउटपुट परफॉर्मेंस जो है देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन वो बोले तो चार्जिंग कंट्रोल, मैं इसको इनेबल करता हूँ, चार्जिंग मोड सेट करता हूँ लिमिट चार्जिंग पे, एंड यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ अपने हिसाब से जहाँ तक मेरी चार्जिंग कंप्लीट होकर रुक जाएगी। सो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ऑप्शन है, होना ही चाहिए। तो बाकी यहाँ पे बैटरी स्टेट्स वगैरह देखने को मिल जाती है। बात करते हैं यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन की, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ पे लाइव कैप्शंस का ऑप्शन तो आपको मिल ही जाता है। नीचे चलेंगे तो यहाँ पे पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, जो कि बहुत ही यूज़फुल है, और मी साउंड इन्हांसर का भी ऑप्शन है, और क्लियर स्पीकर जो है वो 30 सेकंड्स का इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, बट यहाँ पे फेस अनलॉक का ऑप्शन कहीं मेरे को शो नहीं हो रहा है, सो वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। देन उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो नीचे चलते हैं सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे जो है कीबोर्ड के अंदर आओगे तो यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, स्पेल चेकर, ये चीज़ें मिल ही जाती हैं। थोड़ा सा नीचे आओगे तो अपडेटर का ऑप्शन है, उसके नीचे आओगे तो मल्टीपल यूजर्स का भी ऑप्शन यहाँ पे एडेड है। उसके बाद हम बात करते हैं मेन यहाँ पे कस्टमाइजेशन के बारे में, वो है सुपेरियर लैब। इसके अंदर मैं आ जाता हूँ और अबाउट टीम में यहाँ पे जाके देख सकते हो, डेवलपर से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। और बात करूँ स्टेटस बार की, स्टेटस बार में यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर आप इनेबल कर पाओगे। देन यहाँ पे जो है बैटरी स्टाइल आप डिफरेंट टाइप के सेट कर सकते हो, बैटरी जो परसेंटेज होता है उसको आप जो है दिखा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आपको चीज़ें मिल जाती है। बाकी यहाँ पे बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंट, ये सब कुछ आप दिखा सकते हो। ओके, उसके बाद मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ पे 4G आइकन वगैरह इनेबल कर सकते हैं। नीचे चलेंगे तो क्लॉक स्टाइल, क्लॉक एंड डेट वगैरह का ऑप्शन है। नीचे चलेंगे तो क्विक सेटिंग्स का ऑप्शन है, यहाँ पे वाइब्रेट ऑन टच का ऑप्शन मिल जाता है टाइल्स के ऊपर। बाकी यहाँ पे डेटा यूजेस का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिससे कितना डेटा आप यूज़ कर रहे हो वो देखने को मिल जाएगा। ब्राइटनेस स्लाइडर ऑलवेज शो सेट किया है। बाकी ऑटो ब्राइटनेस का आइकन यहाँ पे सेट कर सकते हो। देन और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि कॉलम्स या फिर वो लैंडस्केप पोर्ट्रेट में वगैरह आप रख सकते हो, ठीक है। रोज वगैरह है वो भी आप चेंज कर पाओगे। देन मैं बात करूँ बटन्स की, तो यहाँ पे प्लेबैक कंट्रोल का एक ऑप्शन मिलेगा आपको म्यूजिक से रिलेटेड। और यहाँ पे नेविगेशन बार के अंदर आऊँगा तो नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स आप यूज़ कर सकते हो, और नेविगेशन कीज़ को आप इन्वर्ट लेआउट कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। उसके बाद अगर आप बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो जेस्चर्स के अंदर आ जाते हैं। तो सिस्टम सेटिंग्स के अंदर आओगे तो वही क्विक ओपन कैमरा, 3 फिंगर स्क्रीनशॉट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे टैप टू स्लीप वाला ऑप्शन, जो कि लॉक स्क्रीन पे आप यूज़ में ले पाओगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें लॉक स्क्रीन के बारे में, तो म्यूजिक थिकर है, म्यूजिक कवर आर्ट है, मीडिया कवर आर्ट, और वेदर सेटिंग्स भी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद मैं यहाँ पे चलता हूँ पावर मेनू के अंदर। पावर मेनू के अंदर आऊँगा तो पावर मेनू में यहाँ पे एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन इनेबल्ड है, और यहाँ पे अलाउ पावर मेनू ऑन लॉक स्क्रीन पे भी आप चाहो तो उसको यूज़ कर सकते हो। और नीचे चलेंगे तो यहाँ पे थीम्स के ऊपर आते हैं। तो थीम्स के ऊपर आओगे तो फॉन्ट स्टाइल, आइकन पैक, सिग्नल आइकन स्टाइल, डेटा आइकन स्टाइल, वाईफाई आइकन स्टाइल, आइकन शेप और नेविक बार स्टाइल, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से सेट कर पाओगे। सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, तो ये चीज़ें आप अपने हिसाब से देख सकते हो। देन बात करूँ यहाँ पे नोटिफिकेशंस की, तो नोटिफिकेशंस के बारे में बात करूँ, अनाउ नोटिफिकेशंस, लेस बोरिंग, ये चीज़ें आपको मिलेगी। मिसलेनियस के अंदर आते हैं विंडो सिक्योर फ्लैग, ठीक है, इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग्स, इसको इनेबल करके आप रिस्ट्रिक्टेड ऐप्स में स्क्रीनशॉट वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हो। अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज जो होता है उसकी भी स्पूफिंग यहाँ से इनेबल कर सकते हो। तो ये था कस्टमाइजेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मेन कस्टमाइजेशन था। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है इस रोम के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। तो सबसे पहले मैं यूजेस चेकआउट करा देता हूं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 8% बैटरी ड्रेन है 39 मिनट्स में, और यहाँ पर एक्टिव ड्रेन 12.22 पर आवर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको 12.5% भी पकड़ सकते हो या फिर 13% भी पकड़ सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो है कुछ 7.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। यूजेस कैसा है मेरा उस पर ध्यान दो, 50% ब्राइटनेस, और यहाँ पे जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन होती है उसमें से मैंने यूट्यूब पे वीडियोस को प्लेबैक की, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। फ़ोन वाईफाई से कनेक्टेड था। तो ये था इसका बैटरी के बारे में। और बात करूँ यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में, तो परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले एंथुदू स्कोर, जैसे कि देख सकते हो 4,86,556 यहाँ पे स्कोर है, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। और गीकबेंच 5 स्कोर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मैं वो भी चेकआउट करा देता हूँ। सो ये है गीकबेंच 5 स्कोर, सिंगल कोर 486, मल्टी कोर 1939 यहाँ पे स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। CPU थ्रॉटलिंग जो है यहाँ पर मैंने 2 तरीके से चेक किया था एक्चुअली। ये CPU थ्रॉटलिंग 90% है जब मैंने इसका जो है थर्मल प्रोफाइल सेट नहीं किया था परफॉर्मेंस पे, और ये CPU थ्रॉटलिंग जब मैंने थर्मल प्रोफाइल सेट किया था परफॉर्मेंस पे। 72% यहाँ पे जो है CPU थ्रॉटलिंग हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, रॉम अच्छी है, स्मूथ है, बट
यहाँ पर जब आप गेम प्ले करोगे तो स्टार्टिंग का पहला गेम प्ले बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा, दूसरे गेम प्ले से आपको हल्का 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 लैग होना स्टार्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइस जो है वो हीट पकड़ने लगता है। ठीक है, अब मैंने जब गेम प्ले किया तब फ़ैन वैन कुछ नहीं था, मैं एक्चुअली घर के अंदर था और डिवाइस हल्का सा लिटिल बिट थोड़ा सा ही गर्म हुआ था और गेम जो है वो थोड़ा सा लैग करना स्टार्ट किया। तो ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी। बट फर्स्ट गेम प्ले बहुत अच्छा चलेगा यहाँ पर, बट जैसे जैसे आप गेम प्ले थोड़ा सा सेकंड गेम प्ले आओगे तो हल्का फुल्का लैग होना ये स्टार्ट करेगा, तो ये चीज़ नोट करनी है। बाकी ओवरऑल सब कुछ सही है, बैटरी बैकअप भी बैलेंस, परफॉर्मेंस भी बैलेंस, सब कुछ सही देखने को मिल जाता है इस रोम में। ट्राई करके देख सकते हो इस रोम को। ठीक है, तो बस यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।